हेलो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे अपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जैसे कि टेंस। ठीक है, टेंस इतना आसान नहीं है जितना हम लोग आसान भाषा में कह देते हैं। कईयों का तो कमेंट ये चीज़ आता है कि सर टेंस पढ़ा रहे हैं, टेंस आप जानते हो कि टेंस क्या है। टेंस देखो, हम आपको बता दे रहे हैं, जिस हम इस टेंस की बात करते हैं पूरे ग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ। चाहे आपका सिंटेक्स का क्वेश्चन हो या चाहे आपके पार्ट ऑफ स्पीच, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सभी मैं टॉपिक की बात करता हूँ। यदि आप उसमें कोई एग्जाम्पल लेते हैं, यदि कोई सेंटेंस लेते हैं, देखिए आप सिंगल वर्ड लेते हैं, ठीक है, चाहे नाउन से यदि कोई रमेश नाम ले लिए, ठीक है, वर्ब से आपने इज कह दिया, प्रोनाउन से आपने ही कह दिया, एडजेक्टिव से आपने गुड कह दिया, एडवर्ब से आपने स्लोली कह दिया, प्रीपोजिशन से आपने इन कह दिया, कंजंक्शन से आपने सो दैट कह दिया और इंटरजेक्शन से आपने एलास कह दिया। देखिए आप सिर्फ सिंगल शब्दों का लेके यदि आप स्टडी कर रहे हैं तब तो टेंस का वहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब आपको कोई भी सिलेबस या किसी भी चीज़ के बारे में जब आपको स्टडी कराई जाती है, खास करके यदि ग्रामर में इंग्लिश के, ठीक है, तो आपको सेंटेंस दिए जाते हैं और सेंटेंस जब दिए जाएंगे तो कंफर्म है कि कहीं ना कहीं क्या होगा, वो किसी ना किसी टेंस से मिलेगा ही। और वो टेंस ही ऐसा एक चैप्टर है जहां से आप चाहे पैसेज करो या चाहे आप जंबल टेस्ट करो, चाहे कैसा ही टेस्ट क्यों ना करो, ठीक है, सारी चीज आपको बता देते हैं कि टेंस से ही होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसके बारे में तो जिक्र किए ही हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि टेंस की हिंदी क्या होती है। ठीक है, टेंस की हिंदी क्या होती है बता दीजिए। टेंस की हिंदी क्या होती है? ये काल होती है। ठीक है, और आपको एक और चीज बता दें कि बहुत हमारे जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत हमारे ऐसे प्रोफेसर हैं जो कहते हैं टेंस दो ही प्रकार के होते हैं। हाँ, जैसे प्रेजेंट को और पास्ट को मानते हैं, फ्यूचर को नहीं मानते। क्यों नहीं फ्यूचर को मानते हैं? ठीक है ना, ये टेंस बहुत सारे जैसे हमारे होते हैं ना, जैसे टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, पहले नंबर पे क्या मानते हैं? ये प्रेजेंट को ही मानते हैं, प्रेजेंट को, और दूसरे पे क्या मानते हैं हम लोग? पास्ट को मानते हैं। ठीक है, और फ्यूचर वाला जो है ना, जो तीसरे नंबर का जो क्या है, ये जो फ्यूचर है, समझ रहे हो, जो प्रेजेंट और फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, इसको बहुत सारे हमारे प्रोफेसर नहीं मानते हैं। जानते कारण क्या होता है? क्योंकि टेंस की क्रिया में हमारा विल और शैल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और अंतर क्या होते हैं? क्योंकि टेंस की जितनी भी क्रियाएं होती हैं ना, जैसे मान लो कि हम बात कर रहे हैं जैसे इज हो, ठीक है ना, एम हो या आर हो या डू हो या क्या हो, इधर ये डज हो या इधर हम वाच कह ले या क्या कर ले, इधर वर्क कर ले, ये डायरेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ आकर ना ये अपना अर्थ देंगी, समझ रहे हो। ये मीनिंगफुल होती हैं। ये क्या होती है? ये मीनिंगफुल होती है, समझ रहे हो। लेकिन मॉडल ऑफ की जैसे क्रिया है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सिर्फ क्या लिख दूँ, यदि मैं यहाँ पे विल और लिख दूँ और क्या लिख दूँ, यहाँ पे सेल लिख दूँ और विल और सेल के साथ याद रखकर मैं सब्जेक्ट कर दे रहा हूँ, तो ये मीनिंगफुल नहीं है, याद रखिए, समझ रहे हो। ये अर्थहीन है एकदम। क्या है? अर्थ, ये अर्थहीन है, मतलब कि इसका अर्थ पूर्ण रूप से नहीं आता है। ठीक है, कहाँ होगा? जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कह दूँ, यदि मैं कह दूँ ही इज, ठीक है, इसकी हिंदी हो जाएगी वह है। ठीक है, समझ में आ रही है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे कह दूँ ही विल, अब क्या बता दो, आएगी? इसको मेन वर्ब के रूप में नहीं प्रयोग करना है, याद रखिए। जैसे मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे इसका ही विल का, तो मैं तुरंत ही आई सेल लिख दूंगा, याद रख लीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं, ठीक है ना, कि बच्चे बहुत ही डेंजर आदमी होते हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो आई सेल लिख दूंगा। तो ये इस तरीके से जब हम अर्थ की बात करते हैं तो होता नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बात की यहाँ पे टेंस के बारे में, तो टेंस के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जिक्र करेंगे। ठीक है, आइए जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे टेंस के बारे में यदि हम लोग जिक्र कर रहे हैं तो एक एक टेंस के बारे में हम जिक्र करेंगे और किस टेंस में कैसी क्रिया लगती है, इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पे बात कर दिया, यहाँ पे मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने प्रेजेंट की बात की। प्रेजेंट में कौन कौन सी क्रिया लगती है? जैसे मान लीजिए कि अब हम पहले प्रेजेंट की बात करते हैं तो इसके चार हिस्से होते हैं। पहले नंबर पे क्या होता है हमारा? ये इंडेफिनिट होता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है? ये कॉन्टिन्यूअस होता है। और तीसरे नंबर पे क्या होता है हमारा? ये परफेक्ट होता है। और चौथे नंबर पे हमारा क्या होता है? परफेक्ट। और क्या होता है हमारा? ये कॉन्टिन्यूअस होता है। इसमें कौन कौन सी क्रिया लगती है, कैसी लगती है, पहले उसके बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इंडेफिनिट में क्या होता है, याद रखेंगे, जैसे एस फॉर्म लगता है, एस फॉर्म लगता है और फर्स्ट फॉर्म लगता है, और इसी के साथ क्या डू और क्या बताइए, ये डच का प्रयोग करते हैं। हाँ, जब डू डच होता है तो इसके साथ हम क्या करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, और जब नॉट लगेगा इसके साथ, ठीक है, तो इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है ना, एक पॉइंट याद रख लीजिएगा। ठीक है,
इसमें सिंगुलर और प्लूरल भी होते हैं, कैसे सिंगुलर होता है, कैसे प्लूरल होता है, ये सारी चीज़ों को मैं आपको जिक्र करूंगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हमारा कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, तो इसमें हमारा इज होता है, एम होता है और क्या होता है, आर होता है, ठीक है। और इसके साथ जो मुख्य क्रिया का जो फॉर्म लगता है, कौन सा फॉर्म लगता है बता दीजिए, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म लगता है, आईएनजी फॉर्म लगता है। कोई दिक्कत इसमें? अगला हम बात करते हैं किस चीज की, परफेक्ट की यदि बात करते हैं, तो परफेक्ट में हमारा क्या है, परफेक्ट में हमारा क्या है बता दीजिए कि यहाँ पे हमारा हैज लगता है और क्या लगता है, हैव लगता है। और इसके साथ जो मुख्य क्रिया लगती है, क्या लगती है, ये थर्ड फॉर्म लगती है। क्या लगती है, ये हमारा ये थर्ड फॉर्म लगती है। कोई दिक्कत यहाँ पे? देखिए सिर्फ और सिर्फ मैं क्रिया की बात कर रहा हूँ, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और यदि हम किस चीज की बात करते हैं, परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं, तो इसके साथ क्या लगता है, इसके साथ लगता है हैज और क्या, हैव, और हैव के साथ क्या बाबू, यहाँ पे बीन, और बीन के साथ कौन सा फॉर्म लगता है, आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक और बात आ जाती है, क्या बात आती है, जैसे कि मान लीजिए किसके साथ हम यहाँ पे लगना लगाते हैं SINC, सिंस, और किस चीज को यहाँ पे फॉर का प्रयोग करने लगते हैं। तो सिंस किस चीज के लिए, सर्टेन के लिए, सर्टेन के लिए, इसकी ये किसके लिए, अनसर्टेन के लिए, ये सर्टेन और अनसर्टेन के लिए प्रयोग होता है। एक पॉइंट याद रखे रहेंगे, ठीक है ना, ये सर्टेन और क्या, अनसर्टेन के लिए प्रयोग होता है। इन सब बातों को आप क्या रखे रहेंगे, ध्यान रखे रहेंगे। यही हमारी ऐसी क्रियाएं हैं। अब याद रख लीजिएगा, अब प्रेजेंट टेंस में टेंस की यदि हम बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है और क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसमें जो भी क्रियाएं लगती हैं, मैंने यहाँ पे सारी क्रियाओं को लिख दिया। कौन कौन सी क्रियाओं को यहाँ पे मैंने मेंशन किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने किस चीज की, यहाँ पे मैंने HB हेल्पिंग वर्ब की बात की है, और किस चीज यहाँ पे हमने यहाँ पे मेन वर्ब को मैंने लिखा है। किस चीज को लिखा है, मेन वर्ब को मैंने दोनों चीजों को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इस वाले में भी मैंने क्या किया बता दीजिए, यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब को भी लिखा और किस चीज को लिखा, यहाँ पे हम इसके साथ क्या कर दिए, हम लोग मेन वर्ब को भी लिख दिए। क्या लिख दिए, मेन वर्ब को। मतलब किसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और कौन मेन वर्ब होती है, मैंने सारी चीजों को यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे भी बता दे रहे पहले, यहाँ पे मैंने किस चीज को हेल्पिंग वर्ब लिखा और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ये मेन वर्ब को लिखा, यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी नेक्स्ट जो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें भी मैंने किसको लिखा है बता दीजिए, तो किसको लिखा है, यहाँ पे मैंने किसको लिखा, हेल्पिंग वर्ब को लिखा, और किस चीज को लिखा, यहाँ पे हमने मेन वर्ब को लिखा। देखिए हमारा बताने का तात्पर्य क्या है ना, हमारा बताने का इससे तात्पर्य चीजें कि इस टेंस में यही सिर्फ क्रियाएं का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है, और किसी भी क्रिया का यहाँ पे प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। आप बात को क्या रखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए देखिए, ये तो हमारी ये प्रेजेंट की बात हो गई। अब हम पास्ट की बात करेंगे। याद रख लीजिएगा, मैं आपको बार बार कहता हूं कि सब्जेक्ट में कहीं परिवर्तन नहीं होता है, जो कर्ता होता है, याद रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम आपको बताते हैं, कर्ता जो हमारा होता है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो या चाहे पास्ट टेंस का हो या चाहे फ्यूचर टेंस में, किसी भी टेंस में हो ना, जब कर्ता रहता है ना तो समान अर्थ रखता है। ऐसे मान लीजिए कि यदि ही है तो ही की हिंदी क्या होती है, यदि वह होती है, ही की हिंदी क्या होती है, यदि वह होती है, तो प्रेजेंट में भी होती है, पास्ट में भी होती है, किस में होती है, फ्यूचर में भी वही होती है, बदलता नहीं है। मैं आपको बार बार, एक बार नहीं मैं 1000 बार आप लोगों से कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ वर्ब, देखिए वर्ब ही आपको है, क्रिया ही है ना, आपको ये बता देगा कि कौन सा टेंस है। अब आपको आपके सेंटेंस में इजमार दिखा तो कैसी वाली फीलिंग आनी चाहिए, आपके माइंड में सिर्फ प्रेजेंट वाली फीलिंग आनी चाहिए, और प्रेजेंट में कैसी, तो कॉन्टिन्यूअस वाली फीलिंग आनी चाहिए। यदि हाँ उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगा हो तब, ये नहीं कि जैमर हो और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाली फीलिंग, ऐसा नहीं है, याद रख लीजिएगा। मैंने आपको बारीकी चीजों से सब सारी चीजें क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। ओके चलिए, अब आगे हम टेंस की बात करेंगे। कौन से टेंस की बात करते हैं हम लोग, पास्ट की बात करेंगे। किस चीज की बात करेंगे, पास्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। अब पास्ट में हम लोग क्या है, किस तरीके से कैसे बात करते हैं, चलिए ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अब पास्ट में हम लोग बात करेंगे। अब पास्ट के भी सभी क्रियाओं को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिक्र करेंगे। किसके, पास्ट के सभी क्रियाओं को हम लोग क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये अब पास्ट टेंस हो जाएगा। अब पास्ट टेंस में भी हमारा क्या है, इंडेफिनिट है, क्या है, इंडेफिनिट है। उसके बाद क्या हमारा ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या, ये परफेक्ट है, और परफेक्ट के बाद क्या है, ये परफेक्ट क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, याद रखेंगे। यहाँ पे भी मैं उन सभी क्रियाओं को बात करूंगा। अच्छा एक चीज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पे सेकेंड जो फॉर्म लगता है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके साथ क्या लगता है बाबू, इसके साथ हमारा डिड, और डिड के साथ क्या है, यदि नॉट लगता है तो नॉट के बाद कौन सा फॉर्म लगता है, ये फर्स्ट फॉर्म लगता है, याद रख लीजिएगा। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, थोड़ी सी बहुत बारीकी की चीज है। देखिए सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट ना, सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट यदि मेन वर्ब की बात करते हैं, किस चीज की, यदि हम मेन वर्ब की बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं, यदि हम मेन वर्ब की बात करते हैं तो एस फॉर्म आ सकते हैं, ईएस फॉर्म आ सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म आ सकते हैं, सेकेंड फॉर्म आ सकते हैं, ठीक है ना,
थर्ड फॉर्म इसके साथ नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल में दिखा दूं यहाँ पे, यदि एग्जांपल की मैं यदि बात कर रहा हूँ तो एग्जांपल की यदि मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे क्या हो गया, ही हो गया। ही के साथ हम यहाँ पे क्या कर दे, GOES गुज, देखिए ES फॉर्म आ गया। अभी ही के साथ हम क्या कर दे, READ, इसमें ऐसा गया। अभी मान लो कि यहाँ पे आई के साथ क्या कर दूं, READ रीड, फर्स्ट फॉर्म आ गया। अभी आई के साथ यहीं पे क्या कर दूं, वेंट कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हमें वेंट कर दिए। तो देख लेंगे ध्यान से, हाई क्या है, ES फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, ES फॉर्म हो गया। ये क्या है बाबू, ये हमारा S फॉर्म हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये सेकेंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। और सॉरी ये हमारा सॉरी भाई, ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म भी होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको रेड पढ़ते हैं। अवेंट हमारा कौन सा फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, देख रहे हैं ना। देखिए डायरेक्ट है, लेकिन कभी भी आप कहेंगे कि आई के साथ हम क्या कर दे, हम आई गॉन कर दे, आई थिंक इट्स नॉट करेक्ट, ठीक है ना। ये चीज़ आप बात जानते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हमारी बात रही है किस चीज़ की, फॉर्म की बात रही है। चलिए हम बात करते हैं अपने पॉइंट पे। तो मैंने कि जैसे कि आपको जिक्र यहाँ पे किया गया है, मैंने आपको सभी जिक्रों में यहाँ पे बता रखा है कि किस तरीके की कौन सी क्रियाएं किस टेंस में लगती हैं। चलिए हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की। क्या कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, हमारा क्या कहता है, कॉन्टिन्यूअस हमारा कहते हैं भैया कि इसके साथ क्या आवाज लगेगा, और क्या लगेगा, आवाज लगेगा, और इसके साथ क्या लगेगा, हाँ ये वर्ग का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं, आवाज का, और किस चीज का, वर्ग का प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे ध्यान से, थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनको हमको ध्यान देना पड़ता है। इसके साथ हमें कौन सा फॉर्म लगता है, ING फॉर्म लगता है, ठीक है। ये भी काम खत्म है, जब यदि वो दिखेगा तो कंफर्म है काम खत्म हो गया। अब परफेक्ट में क्या लगता है, परफेक्ट में हेड है, और हेड के साथ क्या है, ये थर्ड फॉर्म है। क्या है, हेड के साथ क्या है, थर्ड फॉर्म है। कोई दिक्कत इसमें नहीं, आई थिंक हमें नहीं लग रहा है कि आप लोगों को कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की यदि हम बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगते हैं, यहाँ पे हेड के साथ क्या, बीन, और फिर बीन के साथ यहाँ पे क्या लगते हैं, ING फॉर्म लगते हैं। क्या लगते हैं, ING फॉर्म लगते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ भी हम एक और यहाँ पे पॉइंट लग जाती है, जैसे कि इसमें समय का जो इसमें टाइम होता है, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग होता है, और एक जगह किस चीज का प्रयोग होता है, फॉर का। अब फिर वही वाली पॉइंट यहाँ पे सर्टेन का, और किस चीज का, अनसर्टेन का, ठीक है ना। यहाँ पे सर्टेन और अनसर्टेन का प्रयोग कर दिया जाता है। मतलब क्या होता है, सर्टेन और अनसर्टेन में आपको हमें को ये बात याद रखनी पड़ती है कि कब हमारा सिंस का प्रयोग होगा, कब किस चीज का, फॉर का प्रयोग होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैंने जितनी भी क्रियाएं पास्ट टेंस में, पास्ट में लगती है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जितनी भी सारी क्रिया हैं, मैंने सभी क्रियाओं को यहाँ पे क्या रखा, मेंशन कर दिया, यहाँ पे रख दिया। अब इससे अधिक कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो पास्ट टेंस में आती है, ठीक है। और हाँ, मेन वर्ब को छोड़ के याद रख लीजिएगा, ठीक है। डिड का प्रयोग होगा निगेटिव में, तो अभी पास्ट इंडेफिनिट कर दी, डिड नॉट लिखा है तो कंफर्म है कि वो पास्ट इंडेफिनिट है। अब कोई और टेंस हम नहीं कह सकते। वाज वर और उसके साथ ING फॉर्म हो, ठीक है, तो इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही कहेंगे हर हालत में। ये भी याद रखिएगा, ये भी हम इसको 100% क्या कहेंगे, 100%। इसमें भी हमारा क्या 100% है, इसमें भी हमारा क्या है। अब दूसरा चीज नहीं कहिएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को देख के आपको मैथ वाली थोड़ी फीलिंग आनी चाहिए। आपको तो कैसी फीलिंग आनी चाहिए, भैया ये चलो फलाना सर है, ये क्या, ये तो इंग्लिश ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसी वाली कंडीशन से, ठीक है ना। अब हम चलिए ये हमारी पॉइंट हो गई। तो जैसे कि आपको इसमें जितनी भी हमारी क्रियाएं होती हैं, मैंने उन सारी क्रियाओं को यहाँ पे क्या कर दिया है, जिक्र कर दिया है, ठीक है। अब हम अगले अपने टेंस की बात करेंगे। कौन से टेंस की बात करेंगे, तो फ्यूचर की बात करते हैं। किस चीज की बात करेंगे हम लोग, फ्यूचर की बात करेंगे। किस चीज की, फ्यूचर की। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अगले अपने टेंस की हम बात करते हैं। इन क्रियाओं को मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि हमारा ये तो पास्ट से थी, ठीक है, तो इनको हमें नहीं करना है। हम बात करेंगे किस चीज की, फ्यूचर की। जानते देखिए फ्यूचर में हम फ्यूचर टेंस को जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, फ्यूचर जो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है ना, या चाहे आपकी फ्यूचर वाले जो हिस्सा होते हैं, एक इसमें खास बात ये चीज़ होती है कि ये बिना मेन वर्ब का अपना अर्थ नहीं देगा। जैसे दो टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस है और पास्ट टेंस है। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की खास बात क्या होती है कि वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ आकर अपना अर्थ देने में, जैसे कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन होनी चाहिए। यदि ऐसी स्थिति में आती है तो अपना अर्थ क्या कर देते, दे देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन फ्यूचर टेंस में हमारा क्या होता है, कंडीशन ऐसी है फ्यूचर टेंस में कि इसके साथ बिना मेन वर्ब का ये काम ही नहीं करता है, याद रख लीजिएगा। चाहे वो इंडेफिनिट की बात करें, चाहे कॉन्टिन्यूअस, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, इसके साथ मेन वर्ब आना जरूरी होता है, नहीं तो ये काम नहीं कर पाएगा, याद रख लीजिएगा। और जब मेन वर्ब नहीं आएगा ना, तो इसलिए और यही कारण है ना कि अपना अर्थ देने में अस्पष्ट रहती है, मतलब देती नहीं अपना अर्थ। जब नहीं देती है तो इसको हम मॉडल वर्ब में रख देते हैं, ठीक है ना। और मॉडल वर्ब आप जानते हैं कि बिना मेन वर्ब का काम करता ही नहीं है। जैसे कि
कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, जैसे यहाँ पे आपको इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन सी क्रिया लगती है बाबू, तो यहाँ पे क्या लगती है, विल, और क्या लगता है बता दो, यहाँ पे हमारा सेल लगता है। अब इसके साथ कौन सा फॉर्म लगता है, तो ये फर्स्ट फॉर्म लगता है, क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। कंटिन्यूअस के साथ क्या लगता है, देखो यहाँ पे विल और उसके बाद क्या लगता है हमारा ये सेल, और सेल के बाद क्या लगता है, सेल के बाद क्या लगता है, सेल के बाद, चलिए अब जैसे कि यहाँ पे विल और सेल के बाद, चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे विल और सेल के बाद क्या होता है हमारा, यहाँ पे बी, और बी के बाद क्या होता है बताइए, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म होता है, ठीक है ना। इसका ट्रिक है, देखिए ध्यान से, बी के बाद क्या होता है, आईएनजी फॉर्म आता है, याद रहे, बी फॉर्म के बाद क्या आईएनजी फॉर्म आता है, ये जैसे नॉर्मल हमारा रूल होता है, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम परफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है ना, तो परफेक्ट में यहाँ पे क्या लगते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे विल और क्या लगते हैं, विल और क्या सेल, और सेल के बाद क्या बाबू हैव, और हैव के बाद कौन सा फॉर्म लगते हैं, ये थर्ड फॉर्म लगते हैं, ओके। और यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखें ध्यान से, अब यदि क्रियाओं में यदि हम देखा जाए तो फ्यूचर टेंस में सबसे बड़ी, जैसे काउंटिंग ऑफ नंबर पे सबसे बड़ी बड़ी क्रिया लगती है ना, ये देखोगे ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, विल हो गया, उसके बाद क्या शैल, शैल के बाद क्या हो गया हैव के बाद क्या इधर ये बीन, और बीन के बाद क्या होता है हमारा ये आईएनजी फॉर्म होता है। और यहाँ पे भी हमारा सर्टेन और अनसर्टेन की बात की जाएगी, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा किस चीज का, हम सिंस का और किस चीज का प्रयोग करते हैं, फॉर का। जो यहाँ पे क्या होता है हमारा ये सर्टेन का होता है, और एक हमारा क्या होता है अनसर्टेन का होता है, ठीक है ना। अब देखो ये जो हमारी क्रियाएं हैं, मैंने आपको सारी क्रियाओं को क्या किया, ये जिक्र कर दिया कि किस तरीके से सारी क्रिया हमारी क्या होती हैं, इन क्रियाओं का क्या होता है प्रयोग होता है। और जिन टेंस में जिस क्रिया को मैंने यहां पे मेंशन किया है, उस क्रिया का प्रयोग सिर्फ उसी टेंस में किया जाता है। इस बात को क्या रखे रहेंगे, याद रखे रहेंगे, ठीक है ना। किसी प्रकार की यदि कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप क्वेश्चन क्या कर सकते। देखिए हम एक चीज बात बता देते हैं कि देखिए आपका ये सब्सक्राइब करना, शेयर करना और सपोर्ट करना, मतलब ये ही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा क्या है, एक मोटिवेशन का काम है। मैं क्या ही कहूँ, यदि आपको अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो को शेयर भी करनी चाहिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी करो। मतलब मीन्स क्या है ना कि देखो यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप शेयर करो ही, ठीक है, सीधी सी बात है। बहुत ज़्यादा इसमें ताम झाम नहीं करना हमें, ठीक है। और यदि किसी प्रकार का कोई भी क्वेरी भी होता है तो आप क्वेरी को क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।